Today we are going to start fixed point arithmetic, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर मैं बात करूं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, देयर इज ए चांस ऑफ ओवरफ्लो। अगर मेरा रिजल्ट आपका एक्सीड करता है रेंज ऑफ द नंबर ऑफ रजिस्टर, जो भी साइज है, अगर उस रेंज को हम एक्सीड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 बिट रजिस्टर में अगर अनसाइंड नंबर की रेंज 0 to 15 है और दो नंबर्स का सम किया जो कि 15 क्रॉस कर जाता है तो उसको अपन ओवरफ्लो बोलते हैं। नाउ बट ये केस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही आ सकता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं आ सकता। क्लियर है? नाउ अब अपन चलते हैं, अगर आपको ओवरफ्लो आया तो कुल मिलाकर के आपको करेक्शन करना पड़ेगा, कोई प्रोविजन तो देना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ अब अपन चलते हैं अनसाइंड नंबर एडिशन। ऐसे तो आपको इन चारों का साइंड पता होना चाहिए, अनसाइंड मैक्सिमम केसेस में होता भी नहीं है, ना हमको जरूरत होती है, फिर भी हम एडिशन को एक बार देख लेते हैं। अनसाइंड नंबर एडिशन, द प्रेजेंस ऑफ कैरी डिनोट्स ओवरफ्लो। अब अपन इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। अगर मैं 4 बिट की बात करता हूं तो मेरी रेंज 0 से 15 आती है ना? नाउ अगर मैं 6, दैट इज माई +6 एंड नाउ +7, 0 1 1 1, इसको सम करूंगा तो 1 0 कैरी इज 1 1 कैरी इज 1 1 और 0। तो ये तो यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज 13। क्लियर? नो ओवरफ्लो, उसमें कोई डाउट नहीं है या ना? अब अपन चलते हैं +9, 1 0 0 1, दैट इज +9। इसके बाद चलो 8 पे चलते हैं, +8। नाउ 1 0 0 0 और कैरी इज 1, देयर इट इज ओवरफ्लो। क्लियर है? यहां पर कैरी आ गई, इसका मतलब ओवरफ्लो हो गया। क्लियर? ये तो आपका हो गया अनसाइंड नंबर एडिशन। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपका बाय डिफॉल्ट नंबर क्या होता है? साइन। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी नंबर कौन सा है? आपका साइन। नाउ अब आता है साइंड एडिशन। इफ नंबर ऑफ डिफरेंट साइन आर एडेड देन देयर इज नो ओवरफ्लो। ऑब्वियस है, एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, जब उसका सम करोगे तो वो कभी भी क्या नहीं होगा? ओवरफ्लो नहीं आएगा। क्लियर है? एक बात ये ध्यान रखना। और इसी का दूसरा पार्ट कि अगर सेम साइन के नंबर को हम ऐड करेंगे तो देयर इज ए चांस ऑफ ओवरफ्लो। या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों ही नंबर नेगेटिव। क्लियर? नाउ साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करते हम 3 तरीके से, साइंड मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? नाउ अब अपन चलते हैं, सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूं आपका क्या, अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है और अल्टीमेटली तुम उसे ऐड कर रहे हो तो कुल मिलाकर के तुम अपने वर्ड्स को घुमा रहे हो। एक्चुअल में वो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उसे एडिशन नहीं बोलते हैं। एडिशन आप तभी बोलोगे जब दो सेम साइन के नंबर को तुम क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। क्लियर है? नो। अब साइंड मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहता है प्रेजेंस ऑफ कैरी एट साइन बीट
overflow, then there is overflow, there is overflow. Now अब बहुत ध्यान से देखिएगा इसका मीनिंग क्या है. साइंड मैग्नीट्यूड लेट 4 बीट में कंसीडर करके चलता हूं, तो साइन मैग्नीट्यूड की रेंज +-7 से +7 है ना. ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं. नाउ अपन चलते हैं +3. व्हाट इज +3? +3 आपका आ जाएगा 0 0 1 1. नाउ +4 0 1 0 0, दैट इज +4. साइन बीट आपने 0 रख दी है, दोनों पॉजिटिव नंबर है. नाउ सम करो 1 1 1. यहां पर कैरी नहीं आया ना, तो ये ओवरफ्लो नहीं है, नो ओवरफ्लो. और यहां पर जो भी आपकी नंबर्स की साइन बीट है उसे सिंपली कॉपी कर दीजिए. नाउ व्हाट इज योर रिजल्ट? दैट्स +7. क्लियर है? इसमें आपको कोई दोहराए नहीं है. एक काम करते हैं, -5 और -2 देखते हैं. व्हाट इज -5? 1 1 0 1. व्हाट इज 1 0 1 0? दैट इज -5 एंड -2. चलते हैं. 1 1 1, देयर इज नो कैरी, तो ये भी ओवरफ्लो नहीं है, नो ओवरफ्लो. और यहां पर साइन बीट को कॉपी कर लीजिए, दैट इज 1. क्लियर है? नाउ दिस इज -7. इसमें भी कोई दोहराए नहीं था. लेकिन अब एक काम करते हैं, -6, दैट इज -6 1 1 1 0. और यहां पर मैं -4 ले लेता हूं, लेट. तो 1 1 0 0, दैट इज 0, दैट इज 1, दैट इज 0 एंड इट इज 1. देयरफॉर इट इज ओवरफ्लो. और आप खुद भी जानते हैं कि ये ओवरफ्लो है, क्योंकि -6 एंड -4 सम इज -10. ऑब्वियस है, रेंज क्रॉस कर गया. एक और पॉजिटिव अगर आप देखना चाहें तो भी हम देख सकते हैं. इट्स +5 एंड +3. +5 इज 0 1 0 1 एंड +3 इज 0 1 1. नाउ 1 1 is 0, 1 carry, 1 1 is 0, 1 carry, 1 1 is 0, 1 carry, means overflow. क्लियर? तो इस तरीके से साइंड मैग्नीट्यूड में दो सिमिलर साइन के नंबर्स का हमने एडिशन किया. नाउ जो हमने प्रोसीजर दो सिमिलर साइन के एडिशन को बोला, दो डिफरेंट साइन के नंबर का एडिशन इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो एक प्रकार से सब्ट्रैक्शन है, वो एडिशन नहीं है. तो अपन ने साइंड एडिशन में साइंड मैग्नीट्यूड नंबर का एडिशन अब हमने कवर कर लिया है. अब हमारा बचा वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में एडिशन. क्लियर? नाउ साइंड एडिशन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन. इफ एंड अराउंड एरी अकर्स, resolve the carry by adding it, and if the sign of the numbers and result is different, then there is overflow. इसको समझते हैं. अगर मैं 4 बीट की बात करता हूं, 4 बीट में रेंज क्या हो सकती है? 1 ये वंस कॉम्प्लीमेंट है तो -7 to +7. क्लियर है? नाउ अब अगर मैं बात करता हूं +5, व्हाट इज +5? दैट इज 0 1 0 1. व्हाट इज +2? 0 0 1 0. कोई दिक्कत नहीं है.
नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझको 1 1 1 0 दैट्स +7। दोनों नंबर्स का साइन पॉजिटिव है और रिजल्ट का साइन भी पॉजिटिव है तो नो ओवरफ्लो है ना। अब चलते हैं दो नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो -4 एंड -2 लेट। तो -4 क्या है 4 का बाइनरी है 1 0 0 0 आगे अटैच करो और इस पूरे का वंस कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 1 है ना दैट इज -4 ना वंस कॉम्प्लीमेंट में। और -2 मतलब 0 0 1 0 और इसका 1 1 1 0 सॉरी 1 1 0 1 दैट इज -2। नाउ रिजॉल्व 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 1 1 कैरी 1। अब जब कैरी आ गया तो आप क्या करोगे इसको +1 इस कैरी को रिजॉल्व करो कर लिया। नाउ व्हाट इज दैट 1 0 0 1 क्लियर। नाउ नंबर्स का साइन क्या है नेगेटिव और रिजल्ट का साइन भी क्या है नेगेटिव मतलब 1 1 है तो नंबर नेगेटिव है देयरफॉर ये आपका नो ओवरफ्लो दैट इज नो ओवरफ्लो। ये नंबर क्या है इसके लिए आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए दैट इज 1 1 0 0 1 1 0 दैट इज -6 क्लियर है। इसमें भी कोई दो राय आपको होना नहीं चाहिए। अब एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं लेट आपका ले चलते हैं अपन +5 एंड +4 लेट 0 1 0 1 0 1 1 0 00 1 0 0 कैरी इज 1 1 है ना। नाउ एंड अराउंड कैरी तो आई नहीं लेकिन साइन ऑफ द नंबर एंड साइन ऑफ द रिजल्ट इज डिफरेंट देयरफॉर इट इज ओवरफ्लो। और आप खुद जानते हैं +4 +5 +9 नॉट इन रेंज क्लियर है। तो ये कुछ कहानी हो गई किसकी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की। नाउ कैरी आया तो सही लेकिन उस कैरी को हमने रिजॉल्व भी किया है ना। तो ये थोड़ा तो स्लोअर है या नहीं है देखते हैं अब किसका है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। चलते हैं इसमें लास्ट कैरी और सेकेंड लास्ट कैरी का एक्सॉर हम निकालते हैं इट्स नथिंग बट एक्सॉर। अगर वो एक्सॉर 1 आ जाए तो ओवरफ्लो अगर वो एक्सॉर 0 आ जाए नो ओवरफ्लो सिंपल गणित है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं क्योंकि ये बहुत बार हमको बाय डिफॉल्ट टूज कॉम्प्लीमेंट ही हम यूज करते हैं। नाउ +4 +3 0 1 0 0 0 0 1 1 नाउ 1 कैरी 0 1 कैरी 0 1। नाउ यहां पर बेटर है आप कैरी डिनोट करते चलिए 1 0 1 कैरी 0 0 1 कैरी 0 1 0 कैरी 0 एंड 0 0 0 कैरी 0। what is last carry 0 and what is second last carry 0 इन दोनों का एक्सॉर 0 नो ओवरफ्लो है ना। नो अब चलते हैं अपन -5 एंड -3। -5 और -3
हाँ, एक और आपको पता होनी चाहिए, 4 बिट में इसकी रेंज क्या होती है, -8 से +7 फॉर 4 बिट्स। हाँ या ना, ये रेंज अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ये ओवरफ्लो नहीं आना चाहिए, लेकिन बाकी में ये ओवरफ्लो आता। चलते हैं 1 0 1 और 0, इसका 2s निकाल लीजिए। दैट इज 1 पहला 1, देन 1 0 1, है या ना, दैट इज -5। और -3 क्या है, पहले 3 का बाइनरी और फिर इसका 2s, तो 1, फिर 1 बिकम 0 एंड 0 बिकम 1 एंड 0 बिकम 1। नाउ अब आप सॉल्व करते चलिए। 1 1 0, इनिशियल कैरी तो 0 है ही है बाय डिफॉल्ट। 1 1 0 कैरी इज 1, 1 1 1 कैरी इज 1 1 0 कैरी इज 1, 1 1 0 कैरी इज 1, 1 1 1 1 कैरी इज 1, है ना। नाउ कैरी 1 आया ना, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कैरी 1 है। पहले ये देख लीजिए कि आपको 1 XOR 1, व्हाट इज दैट, 0, नो ओवरफ्लो। सिंपल, पहली बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कैरी आया, उस कैरी को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर। दैट इज इग्नोर सिंपली। जब मैंने इसको इग्नोर कर दिया तो मुझे मिला क्या, 1 0 0। क्या 1 0 0 है कौन, तो अब चूंकि ये 1 है पहला, मतलब नंबर नेगेटिव है, और हम जानते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और ये माइनस में होता है, दैट इज -8, और रिजल्टेंट भी आपका क्या है, -8। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ओवरफ्लो कब होता है। ओवरफ्लो अभी मैं कंडीशन, एक एग्जांपल अपन ओवरफ्लो वाला भी कर देते हैं। चल तो अभी कर देते हैं। इट्स +6 एंड +4 लेट। तो +6 क्या है, 0 1 1 0 0 1 0 0, है ना। नाउ 0 0 0 कैरी इज 0, 0 1 is 1 carry is 0, 1 1 is 0 carry is 1, 1 1 0 0 1 1 and carry is 0, 0 1, that is XOR is 1 overflow, और +6 +4 इट्स +10 जो कि रेंज में नहीं है। क्लियर है। तो यहां पर अब एक बात तो ये कि हर एक का कैरी का क्या हैंडलिंग प्रोसीजर होगा, जिसमें हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में एंड अराउंड कैरी को हमने क्या कर दिया है, रिजॉल्व किया है बाय एडिंग इट, जबकि टूस कॉम्प्लीमेंट में उस कैरी को हमने इग्नोर कर दिया है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट इज फास्टर देन वंस कॉम्प्लीमेंट। ये पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं, मैंने उस वक्त ये बोला था फ्यूचर में हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो ये रहा वो जगह। सेकेंड चीज आती है टूस कॉम्प्लीमेंट में ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, लास्ट कैरी और सेकेंड लास्ट कैरी का एक्सॉर। एंड अगर जो एंड अराउंड कैरी आती है टूस कॉम्प्लीमेंट में हम सिंपली इग्नोर करते हैं, वो तो हम देख ही चुके हैं। और वंस कॉम्प्लीमेंट में भी कैरी ओवरफ्लो की कंडीशन क्या है, क्लियर। तो ये आपका साइंड नंबर का एडिशन हो गया, जिसमें हमने साइंड मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट तीनों ही नोटेशंस को पढ़ लिया है। क्लियर है।